अगर ऐसे पेड़ पौधे रहेंगे सड़कों के किनारे पे तो फिर वहाँ पॉल्यूशन कहाँ से नज़र आएगा। तो ये कितनी अच्छी सोच है। अगर हम भी अपने सरकार जो है अगर इस पे इनिशिएटिव ले और सड़क के किनारे जो खाली ज़मीन पड़ी है, बंजर भूमि पड़ी हुई है, अगर उसके ऊपर पेड़ लगा दे तो उससे फिर क्या है, हमारे यहाँ पॉल्यूशन की समस्या तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। पेड़ होंगे तो बारिश वर्षा भी आएगी, पेड़ होंगे तो सॉइल इरोजन भी रुकेगा, पेड़ होगा तो बाढ़ भी नहीं आएगी, पेड़ होंगे तो जो है, और अगर उनमें से कोई फल वाले पेड़ होंगे तो हमको फल भी मिलेंगे। और करोड़ों रुपए सरकार ने सेस के फॉर्म में इकट्ठे कर रखे हैं, ग्रीन टैक्स के फॉर्म में इकट्ठे कर रखे हैं, तो क्यों नहीं उन पैसों को लगा के मनरेगा के मज़दूरों को, गांव के मज़दूरों को, और जो बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं उनको 10 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, 1000 दिन का, 1000 दिन तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, 100 दिन का काम भी अगर देगी सरकार तो उससे बेरोजगारी भी ख़त्म होगी और पेड़ भी लगेंगे, पॉल्यूशन भी कम होगा, सॉइल इरोजन भी रुकेगा, बरसात भी आएगी, मौसम भी अच्छा रहेगा और सुहाना रहेगा। और इसके अलावा फल वगैरह भी जो मिलेंगे उसका अलग फ़ायदा। तो अगर इस बारे में सोचें तो बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो फिर ये जो पुरानी गाड़ियों को निकालने का जो मुहिम चला रखी है कार्बन उत्सर्जन के नाम पर, तो उससे जो है काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि रहेगी ही नहीं। और इसके साथ में रोज़गार भी मिलेगा और दूसरे बेनिफिट भी मिलेंगे। तो इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, वो आर्मी में थे, तो उन्होंने जो है आज से 7-8 साल पहले एक गाड़ी ये नाम से ख़रीद ली कि भाई हम जब कभी रिटायर होंगे तो उसको टैक्सी के फॉर्म में चला लेंगे, अभी तो हमारे पास पैसा है तो हम इसको ख़रीद लेते हैं करके उन्होंने टैक्सी ख़रीद ली उस ज़माने में। और वो जब भी कभी छुट्टी में घर आते थे, महीने में मतलब साल में 1 महीने की छुट्टी में, तो वो गाड़ी थोड़ी बहुत चला लेते थे। तो उनने अपनी गाड़ी अपने जब तक रिटायर हुए तब तक उन्होंने अपनी गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16-17 हज़ार किलोमीटर चलाई। और अब जब रिटायर होकर के वो गाड़ी को टैक्सी के फॉर्म में चलाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये मालूम पड़ा है कि भाई ये गाड़ी की तो उम्र ही नहीं बची है अब। आज 7 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 साल वो चला के कितना ही कमा लेंगे और कितना ही पैसा रिकवर कर लेंगे। तो इससे बहुत सारे लोग हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे पर्सनल लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ कुल मिला के अपने जीवन भर के अंदर 20,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, किसी ने 50,000 किलोमीटर चलाई है। और आप सबकी गाड़ियों को एक ही नाप से तोल रहे हैं कि भैया नहीं, जिनकी भी गाड़ियाँ 10 साल की हो गई, 15 साल की हो गई, अब आप उसको उसको स्क्रैप कर दीजिए, उसको निकाल लीजिए। तो ये कोई तरीका नहीं है भैया। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, एनजीटी को भी इस बारे में सोचना चाहिए, निर्णय लें, सोच समझ के लें, लोगों के ऊपर इतना टैक्स नहीं डालें। ये देखिए, एक आदमी ने अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीदी है और उसने पूरे 10 साल के मतलब 10 साल के अंदर 1 लाख किलोमीटर चलाई है, एवरेज हम ये मान लेते इतनी तो चला ही लेता आदमी 10 साल के अंदर। तो अगर वो 10 साल के अंदर 1 लाख किलोमीटर चला दी तो भाई उसका पर किलोमीटर 10 रुपये तो वैसे ही पड़ गया। 10 लाख की गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चलाई है, इसका मतलब 10 रुपये तो पहले ही पड़ गया। उसके ऊपर वो टोल भी देगा, उसके ऊपर टैक्स भी देगा, उस पर रोड टैक्स भी देगा, उसके ऊपर वो जो है क्या नाम से सेस भी देगा, वो इंश्योरेंस भी देगा और दुनिया भर के दूसरे उसके ऊपर खर्चे आ जाते हैं, प्लस मेंटेनेंस भी आएगा। इन सब कुछ मिला करके तो उसका पर किलोमीटर तो 25 से 30 रुपये का पड़ा। भैया 25 से 30 रुपये एक भारत का आदमी जिसकी आमदनी इतनी लिमिटेड है उसके ऊपर इतना बोझ डालना, मुझे तो नहीं लगता ये कोई सही निर्णय है। या तो फिर आप कोई बंदिश डाल दीजिए कि भाई हाँ भाई, जो 10 लाख की गाड़ी है या 5 लाख की गाड़ी है उन लोगों उन गाड़ियों को जो है इससे मुक्त रखते हैं। कोई वो उनका इंजन भी छोटा है, वो कितना पॉल्यूशन करते होंगे। तो सोच समझ के निर्णय लेते तो ज़्यादा अच्छा